हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो आपका नायब तहसीलदार का पेपर है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपका जो 2018 में पेपर हुआ था वो भी मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो आगे चलने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाटर केप्ट इन एन ओल्ड सुराही इज लेस कोल्ड देन द वाटर इन अ न्यू वन, वाई। जो सुराही में होता है पानी, ठीक है, वो जो पुरानी वाली होती है ओल्ड सुराही, उसमें कम जो होता है वो ठंडा होता है, और अगर आप नई में रखोगे तो वो ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों? द पोर्स इन द सुराही हेल्प इन इवेपोरेशन ऑफ वाटर। द पोर्स इन सुराही, ओल्ड सुराही, बिकम क्लॉग्ड and thus the total surface area of evaporation is reduced. Old surahis become saturated with water and hence evaporation is not rapid. None of the above. तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका जो सही आंसर है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, इनमें से बेस्ट कंडक्टर क्या है इलेक्ट्रिसिटी का? फिल्टर्ड हॉट वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, साल्ट वाटर, फिल्टर्ड वाटर एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है साल्ट वाटर, ये बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द यूनिट ऑफ वर्क? वर्क का कौन सा यूनिट है? न्यूटन, किलोग्राम, जूल एंड वाट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वर्क का क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी पार्ट। वर्क का जो यूनिट होता है जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजुअली लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, हाउएवर व्हेन वी स्विच अ टेलीविजन सेट ऑन द पिक्चर कम्स लेटर देन साउंड। द रीजन इज दैट in TV transmission, sound is transmitted first and picture is transmitted later. There is always delay in the picture tube getting switched on. Emission of electron from picture tube takes time. The wiring of the picture test tube is much longer. क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है सी पार्ट, द emission of electrons from the picture tube takes time, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, when water is heated from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius, its volume increases, decreases, does not change, first decreases and then increases. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th का आंसर है डी पार्ट, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन? मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जो स्पेक्ट्रम होता है ना, वो कौन सा रीजन है? अल्ट्रावायलेट है, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है माइक्रोवेव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? साइंटिफिक थिंकिंग एक्सेप्ट्स लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग ट्राइज टू फाइंड द cause एंड इफेक्ट इन द इवेंट्स, साइंटिफिक थिंकिंग डिपेंड्स ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, साइंटिफिक थिंकिंग डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है साइंटिफिक थिंकिंग डिपेंड्स ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हैवीएस्ट? इनमें से सबसे हैवीएस्ट कौन सा है? इसका सही आंसर है गोल्ड, ये सबसे हैवी है। द केमिकल नेम ऑफ द टीयर गैस इज, टीयर गैस का केमिकल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कोल कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन द रेस्ट? इनमें से जो कौन सा टाइप का कोल है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंसंट्रेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है एंथ्रासाइट, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज इट्स ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ अर्थ? अब जो कौन सा प्लैनेट है जिसका जो ऑर्बिट है अर्थ से क्लोज है? क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर है वेनस, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज? कौन से ऑर्गेनिज्म जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड एल्गी, बैक्टीरिया, माइक्रो एल्गी एंड फंजाई। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच पेयर ऑफ डिजीज में रिजल्ट इफ अ बेबी इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो जो बेबी है उसको कौन सी डिजीज हो जाएगी? कवाशिकोर, प्लेग्रा, कवाशिकोर रिकेट्स, कवाशिकोर एंड मरासमस, मरासमस एंड ओहिस्ट्रोमलेशिया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है कवाशिकोर एंड मरासमस। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, डिप्थेरिया इज कास्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ। जो डिप्थेरिया है ये किसकी वजह से होता है? लंग्स, नेसल पैसेज, हार्ट, थ्रोट। अब इनमें से ये जो आपको लिस्टेड में आराम से मिल जाएगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है डी पार्ट, थ्रोट में होता है। व्हाट इज द एवरेज फैट कंसंट्रेशन ऑफ बुफेलो मिल्क। अच्छा, इसमें फैट कंसंट्रेशन कितनी होती है बुफेलो का जो मिल्क होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 7.2%। विच कंट्री ऑपरेट्स द हाईएस्ट स्पीड ट्रेन इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन जो पेपर है ये पुराना है, तो ये उस टाइम के हिसाब से पूछा होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का आंसर है ना डी पार्ट, लेकिन ये आज के टाइम में भी 100% करेक्ट ही होगा, जापान। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू अबाउट सर्व शिक्षा अभियान। कौन सा ट्रू नहीं है? ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 एज इन स्कूल बाय 2005, ब्रिज ऑल जेंडर and social category gaps at primary stage by 2007, and at elementary education at level 2010, focus on elementary education of satisfactory quality with emphasis on education for life, universal retention by 2015। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका सही आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच रूरल सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन भारत निर्माण योजना। ये उस टाइम पे जो भी योजना होगी उस पर कौन सा रूरल सेक्टर इंक्लूड नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है एजुकेशन, ये इंक्लूड नहीं किया था। बगलीहार डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन। बगलीहार डैम किस पे बना है? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर है? चेनाब। और आप मुझे डिस्ट्रिक्ट में बताना, ये कमेंट में बताना कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है जी। रिवर तो आपको पता ही होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये बताना। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोजेक्ट पावर्ड जनरेशन कैपेसिटी ऑफ बगलीहार ऑन कंप्लीशन इज। अच्छा, ये देखिए ये दोनों क्वेश्चन मतलब बिल्कुल साथ ही पूछ लिए। अच्छा, उसकी जो जनरेशन कैपेसिटी कितनी पूछी है बगलीहार की? क्वेश्चन नंबर 20 का डी पार्ट आंसर है नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं। ठीक है जी। हु हैज़ अथोराइज लाहौर अ सेंटिमेंटल जर्नी। किसने लिखी है जी ये? 21 का आंसर है सी पार्ट, प्राण नेविलियन ने लिखी है। 22 का आर्मी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री हैज़ बिकम 150th मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कौन सी कंट्री है जो 150th मेंबर बनी है WTO की? क्वेश्चन नंबर 23 जो 23 है इसका आंसर है बी पार्ट, उस टाइम पे वियतनाम बनी थी। क्वेश्चन नंबर 24, द हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट ऑफ नवंबर 2006 इन नेपाल वाज साइन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। किंग एंड जो वहाँ की शायद पार्टी है ये SPA, किंग एंड मॉइस्ट, SP एंड मॉइस्ट, किंग SP एंड मॉइस्ट, किसके बीच साइन हुआ है ये? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है SP एंड मॉइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज फॉर द प्रेजेंट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। और एक्चुअली ये क्वेश्चन जो था ये गलत था और शायद ये डिलीट भी हो गया था। और ये तो सारे ही काज हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इमिशन होता है वो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, डिफॉरेस्टेशन भी है और मीथेन इमिशन भी है। तो ये सारे ही हैं, ऑल ऑफ द अबव था इसका आंसर, लेकिन ये मेरे ख्याल से डिलीट हो गया था क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, यूट्यूब अ फेमस वीडियो शेयरिंग वेबसाइट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय। ये जो था ये किसने एक्वायर किया इसको, यूट्यूब को? 26 का क्वेश्चन नंबर का आंसर है सी पार्ट, ओ सॉरी गूगल, सी पार्ट। 27, इन विच स्टेट इज द हाइडल पावर प्रोजेक्ट नतपा जाकर लोकेटेड। ये हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है ये उन्होंने पूछा है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बर्ड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड कंजर्वेशन लिस्ट। कौन सा बर्ड जो है वो वर्ल्ड कंजर्वेशन लिस्ट में इंक्लूड किया गया है? इसका आंसर है वल्चर। क्वेश्चन नंबर 29, लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल इन द वर्ल्ड। कौन सी मैन मेड कैनाल है वर्ल्ड में? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है पनामा कैनाल, ये मैन मेड कैनाल है। विच वन
इज एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज? कौन सी है एशिया की सबसे ओल्डेस्ट जो स्टॉक एक्सचेंज है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल हिस्ट्री? जोग्राफिकल हिस्ट्री के हिसाब से ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है? तो 31 का आंसर है अरावली। अरावली जो है ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है इंडिया में जोग्राफिकल हिस्ट्री के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज? तो फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, एक्यूमुलेशन, फोल्डिंग ऑफ जियोसाइंक्लाइन या फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट? तो क्या था ये इसका आंसर? तो इसका जो आंसर की में था ना वो इनको ने गलत दिया हुआ था, तो इसका था फोल्डिंग, अर्थ क्रस्ट जो था फोल्डिंग हुई है, ठीक है। तो हिमालय जो है वो फोल्ड माउंटेन से। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द माउंटेन पासेस लाइट्स आउटसाइड इंडिया? इनमें से कौन सा जो पास है वो इंडिया के बाहर है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका सही आंसर है 33 का सही आंसर है ए पार्ट, खाइबर पास। सॉरी एक्चुअली लाइट चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, प्यूमाइस इज ड्राइव फ्रॉम वर्ड, ये वर्ड कहाँ से आया है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है बी पार्ट, इग्नियस रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 35, मैसिव डिफॉरेस्टेशन काजेज, इसे क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा, फेमाइंस आएंगे, फ्लड्स आएंगे? तो 35 का आंसर डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ होगा, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रासेज आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन, ये जो ग्रासेज होते हैं कहाँ पे एब्सेंट होते हैं? ये होते हैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ये वहाँ पे ग्रासेज नहीं होते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस? कौन सा है? डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन या मेरी? 37 का आंसर है डी पार्ट, मेरीन इकोसिस्टम ने सबसे ज़्यादा एरिया कवर करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 38, टुंड्रा इज ट्रीलेस और कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे है? 38 का आंसर है सी पार्ट, सॉरी नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 39, द क्लाइमेट्स बेस्ट सूटेड फॉर हॉर्टिकल्चर इज? इक्वेटोरियल, मानसून, मेडिटेरेनियन या तुंद्रा? कौन सा क्लाइमेट है जो हॉर्टिकल्चर के लिए बेस्ट सूट होता है? क्वेश्चन नंबर 30 जो 9 का आंसर है मानसून। और ये क्वेश्चन भी गलत ही था एक्चुअली, ये जो उन्होंने ऑप्शन डाले थे ये भी गलत थे। तो ये जो इन्होंने क्लाइमेट के बारे में पूछा है, तो ये जो मानसून पूरे वर्ल्ड में तो होता नहीं है ना, तो इसलिए ये जो इसका था आंसर गलत था और आंसर की में मानसून लिखा था। क्वेश्चन नंबर 40, ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स, ये तो आप सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है? अल्ट्रावायलेट रेस। क्वेश्चन नंबर 41, ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली, मतलब फ्रेश वाटर कितना है टोटल? तो 41 का आंसर क्या है? सी पार्ट, 1.2% ही है पीने के लिए। क्वेश्चन नंबर, कैल्डरा इज अ फीचर ऑफ एसोसिएटेड विद, कैल्डरा ये जो फीचर है किससे एसोसिएटेड है? ये है वॉल्केनोज, 42 का ये पार्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ, किसका पार्ट? ये जो पार्ट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जुरासिक लैंडमास, आर्यवर्ता, इंडियाना या गोंडवाना कॉन्टिनेंट? तो इसका जो सही आंसर है गोंडवाना। विच फॉलोइंग रीजन बेयर्स मेनली द कॉर्निफेरस फॉरेस्ट? कौन से हैं, कौन सा रीजन है? साउदर्न इंडिया, साउथ अमेरिका, साउदर्न आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है डी पार्ट। मैकमोहन लाइन डीमार्केट्स इंडिया और, ये किस किस के बीच है? मैकमोहन लाइन इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच है? चाइना। स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड, कौन सी जो स्टेट है ये इसका सबसे ज़्यादा एरिया वेस्टलैंड के अंडर है? 46 का आंसर है सी पार्ट। इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन विल लीड टू, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है सी पार्ट, इंक्रीज सरफेस टेम्परेचर। Kharif crops are summer crops and its most important example is,
अच्छा, खारिफ क्रॉप की जो एग्जाम्पल पूछी है इन्होंने, कौन सी एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है डी पार्ट। विच क्रॉप इज जर्नी सोन टू रिस्टोर एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी? कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी है जो वो बनी रहे? कभी होती है ना, आपने सुना होगा मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है, तो ये उसी की बात करें। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है बार्ले। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिक्वायर कॉन्टिन्यूस सेमी एक्वेटिक कंडीशन फॉर कल्टीवेशन? कौन सा जो क्रॉप है उसमें सेमी एक्वेटिक मतलब पानी चाहिए होता है, लेकिन सेमी एक्वेटिक मतलब थोड़ा कम चाहिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है यही राइस। और ये इसके लिए सबसे जो बेस्ट सॉइल होती है ना, वो एलुवियल सॉइल होती है, ये याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड इंडियन लेजिस्लेचर बाईकैमरल? अच्छा, इनडायरेक्टली ये पूछा है कि किस एक्ट के हिसाब से जो बाईकैमरल लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है बी पार्ट। पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड, एक राजस्थान थी और दूसरी कौन सी स्टेट थी? आंध्र प्रदेश। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन। 53 का क्या आंसर है? पास्ड बाय 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबर एट दैट टाइम, पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। इसका आंसर है ए पार्ट, पास्ड बाय 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबर एट दैट टाइम। क्वेश्चन नंबर 50, सरकारिया कमीशन वाज सेट अप टू मेक नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस एंड सजेशन रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग था ये? द प्रॉब्लम ऑफ पंजाब, सेंटर स्टेट रिलेशन, या इन्वेस्टिगेट राइट्स जो दिल्ली में हुए थे 1984 में, या इन्वेस्टिगेट असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है सेंटर और स्टेट रिलेशन के लिए सरकारिया कमीशन आया था। क्वेश्चन नंबर 55, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज फेडरल, यूनिटरी, पार्लियामेंट्री, या फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है डी पार्ट, ये फेडरल फॉर्म में है और यूनिटरी स्पिरिट में है। ये क्वासी फेडरल कहा जाता है इसको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ, तो क्या आंसर है 56 का? पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाता है इनको। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड एज अर्ली 1979 इन। क्वेश्चन नंबर 57, इसका जो सही आंसर है सी पार्ट, वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नो पंचायती राज एट ऑल? मतलब इस्टेब्लिश नहीं किया। अब इन्होंने एक्ट के बारे में बोला है या किसके बारे में बोला है वो तो नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर जो 58 है, इसका जो आंसर है त्रिपुरा, नागालैंड, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 59, द CAG ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है CAG को? प्रेसिडेंट। हु कैन डिसमिस द गवर्नर, कौन कर सकता है डिसमिस गवर्नर को? क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर है प्रेसिडेंट। दोस्तों, आगे चलने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जो नेक्स्ट पेपर है वो भी मैं जल्दी आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 61, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939? कौन बना था? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है बी पार्ट, जवाहरलाल नेहरू। लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इन इंडिया इज एट, सबसे जो कम रिकॉर्डेड टेम्परेचर है कौन सी जगह पे होता है? द्रास में होता है। हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास कौन सा है जी? चौंगला, रोहतांग, खरदुंगला, या दिगरला? तो 63 क्वेश्चन का बी पार्ट, खरदुंगला। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग चिनार ट्रीज इन कश्मीर? किसने इंट्रोड्यूस किए थे चिनार ट्रीज? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है जहांगीर। हरिपर्वत फोर्ट वॉज बिल्ड बाय, हरिपर्वत जो फोर्ट है ये किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 65, इसका जो आंसर है सी पार्ट, अकबर ने बनवाया था हरिपर्वत फोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, कल्हाना हु क्रॉनिकल्ड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिव्ड बिटवीन, जो इन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है राय तरंगनी, वो कब कौन से पीरियड के थे? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है डी पार्ट। बेंथे क्या है? ये डांस है या बुद्धिस्ट वर्शिप है? डांस परफॉर्म्ड बाय गुजर्स एंड बकरवाल्स, मोनेस्ट्री इन संस्कर। तो क्वेश्चन नंबर 67 का क्या आंसर है? बेंथे डांस है जो गुजर और बकरवाल
करते हैं जम्मू कश्मीर में। जबरो डांस कहाँ परफॉर्म किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है चांगतांग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, हु वाज लेड एक्टर इन हिंदी फिल्म कश्मीर की कली? इनमें एक्टर कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है सी पार्ट, शम्मी कपूर। हु अमंग द फॉलोइंग जनरल लेड एन असॉल्ट इन लद्दाख ड्यूरिंग सिख किंगडम? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है बी पार्ट, जोरावर सिंह। क्वेश्चन नंबर 71, पंडरेथन इन रायतरंगनी रेफर्स टू द प्रेजेंट डे? पंडरेथन कौन सी जगह है? रायतरंगनी के हिसाब से श्रीनगर है। गैलपो इन लद्दाख रेफर्स टू, ये क्या चीज़ होती है लद्दाखी में? 72 का आंसर है किंग, किंग को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस मोनेस्ट्री इन द जम्मू एंड कश्मीर इज? कौन सी मोनेस्ट्री है जी? 73 का आंसर है सी पार्ट, हेमिस। हु इज द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी? कौन है जी? 74 का क्या आंसर है? राजा जम्बूलोचन। क्वेश्चन 75, द ओनली सफेरी माइन इन इंडिया इज लोकेटेड एट? कहाँ पे है वो माइन? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है पड्डर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, स्पीकर कैन आस्क मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, दिस इज नोन एज? इस चीज़ को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है यील्डिंग द फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 77, द ईयर इन विच द सेंसस वाज नॉट कंडक्टेड इन J&K स्टेट वाज? कब सेंसस नहीं हुआ था जम्मू कश्मीर में? ठीक है। 77 का आंसर है सी पार्ट, 1991 में सेंसस नहीं हुआ था जी। 78, एज पर 2001 सेंसस जम्मू एंड कश्मीर हैड ए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर? कितनी पॉपुलेशन है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से पूछा है। इसका आंसर है 99। क्वेश्चन नंबर 79, इन द कश्मीर वैली फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड रनिंग बिटवीन? किस किस के बीच हुई थी फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट? बड़गाम एंड अनंतनाग। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन इज द लॉफ्टिएस्ट इनहेबिटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड? कौन सा है जी? श्रीनगर, लद्दाख, जम्मू, नन ऑफ दिस। आंसर सी पार्ट 80 का। द लेंथ ऑफ चिनाब रिवर इज? चिनाब रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है? 81 का आंसर है, सॉरी यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा था शायद, इसकी 1180 किलोमीटर है। इनका जो बुक में लिखी है वो आंसर की में 1000 किलोमीटर है, लेकिन 1180 किलोमीटर है। ड्यूरिंग समर सीजन अ कूल विंड डिसेंड्स फ्रॉम द शिवालिक्स इन द नाइट विच इज़ नोन एज? शिवालिक्स में जो कूल विंड है आती है रात के समय, वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है, उसको दादू बोलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट? और मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पुराना है, तो दैट इज़ वाई उस टाइम के हिसाब से पूछा होगा। ठीक है, तो अभी प्रेजेंटली के हिसाब से रिलेट मत कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है डी पार्ट, डोडा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K हैज़ एट लीस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे कम एरिया है फॉरेस्ट में? इसका आंसर है करगिल। देखिए तब ना, अभी तो जैसे यूटी है तो तब तो ऐसा कुछ नहीं था, तो इन्होंने मैक्सिमम जो है वो सारा इंक्लूड किया हुआ है बीच में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, डोगराज एथनिक ग्रुप ऑफ जम्मू डिवीज़न बिलोंग टू? जो एथनिक ग्रुप है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है आर्यन। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K हैज़ हाईएस्ट सैफ्रॉन कल्टीवेशन? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? 86 का आंसर है पुलवामा। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सबसे एंशियंट इंडस्ट्री कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 87, इसका आंसर है सिल्क टेक्सटाइल। और आपको पता होगा, आप मुझे किंग का नाम, जो भी रूलर थे यहाँ पे राजा, उनका नाम बताना कि जो सिल्क टेक्सटाइल थी वो किसने इस्टेब्लिश की थी यहाँ पे। ठीक है। पश्मीना शॉल। क्वेश्चन नंबर 88, इन विच ईयर सिल्क फैक्ट्री एट रामबाग श्रीनगर वाज इस्टेब्लिश्ड? कब इस्टेब्लिश की गई थी सिल्क फैक्ट्री? क्वेश्चन नंबर 88 का 1897 में। हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री? देखिए मैंने आपको पूछ लिया ना कि, तो आपको फाउंडर भी पूछ लिया उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है रणबीर सिंह जी।
तो क्वेश्चन नंबर 90, विच इज़ सेकेंड मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्वेश्चन नंबर 90, टूरिज्म। और ये चीज़ याद रखना, सेकंड पूछी है, ठीक है। द स्काई क्लब ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट गुलमर्ग इन, कब जो था इस्टेब्लिश हुआ था? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है बी पार्ट, 1927 में। वैष्णो देवी जो पिलग्रिमेज है वो कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या है? लेसर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, प्लेटियो ऑफ लद्दाख या शिवालिक्स, कहाँ पे है? इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज सनलैंड, ग्रासलैंड, मूनलैंड या बैरनलैंड, क्या कहते हैं लद्दाख को? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है बी पार्ट, मूनलैंड कहते हैं इसको। माइटिएस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, कौन सी है? चनाब। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया बीइंग 80 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया, ठीक है। देखिए अब ये इन्होंने इंडिया में पूछा है तो ये गलत है, ये JNK आना चाहिए था यहाँ पे। JNK में कौन सी है? तो 95 का जो आंसर है वुलर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। क्वेश्चन नंबर 96, वेयर इज हेली स्कीइंग रिसोर्ट इन एशिया, ये कहाँ पे है? श्रीनगर, लेह, द्रास, गुलमर्ग। 96 का आंसर है गुलमर्ग में। 97, द फर्स्ट नाउन किंग ऑफ कश्मीर इज, कौन से थे फर्स्ट नाउन जो किंग थे? 97 का आंसर है गोनंदा। द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टोटल एरिया पूछ लिया है आपसे तो इसका यही आंसर है। टोटल एरिया ऑफ जम्मू डिवीजन इज, अब जम्मू डिवीजन का टोटल एरिया पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 100, हरी सिंह रीजन ओवर द जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन, हरी सिंह का जो टाइम पीरियड पूछा गया है इनडायरेक्टली, ठीक है, ये आंसर था। और एक्चुअली ये जो इन्होंने ये वाली डेट लिखी है इसका आंसर मेरे ख्याल से, सॉरी ये गलत होगा, ये 1925 से 1948 तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, एरिया वाइज विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन सा है एरिया के हिसाब से? देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उधमपुर, तो इन्हीं में से आपको पूछा है। तो जो इन्होंने ना मतलब सीरियल वाइज जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना उसी में पूछा होगा, लेकिन ये किस नंबर पे आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो 101 का आंसर है सी पार्ट। ये सब में से देखा जाए तो लद्दाख सबसे बड़ा है, इन सब में से देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर JNK असेंबली, कितने थे JNK असेंबली के मेंबर? क्वेश्चन नंबर 102 का 87, फर्स्ट मीटिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज हेल्ड ऑन, कब कमेटी इसकी जो मीटिंग हुई थी? 103 का आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 104, वैट इन JNK वाज इंट्रोड्यूस इन, वैट कब इंट्रोड्यूस किया गया जम्मू कश्मीर में? क्वेश्चन नंबर 104, इसका आंसर है 1 अप्रैल 2005 को। व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट एनुअली ड्यूरिंग 10th 5-year प्लान, तो पर कैपिटा ग्रोथ कितनी थी? 105 का आंसर है ए पार्ट, 7.5%। टोटल रिकॉर्ड लेंथ मेंटेन बाय R&B डिपार्टमेंट इन JNK, तो टोटल लेंथ कितनी है? क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर है ए पार्ट। व्हाट इज़ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है जम्मू एंड कश्मीर का? इसका भी ए पार्ट है। कोकून प्रोडक्शन वाज डैश ड्यूरिंग द ईयर 2011-12, तो कोकून प्रोडक्शन ये उस टाइम के लिए पूछा गया था, तो कितनी है इसकी 2011-12 में? 108 का आंसर है बी पार्ट, 917 टन्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, कौन सा यूज़ किया जाता है मिनरल? 109 का आंसर है लाइमस्टोन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन द ग्लास एंड IT इंडस्ट्री, क्या चीज़ यूज़ की जाती है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर है क्वार्टजाइट। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट, तो 2001 के सेंसस के हिसाब से पूछा है, लिटरेसी रेट जम्मू कश्मीर का कितना था? तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, 55.2%। व्हाट इज़ द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये भी 2001 के हिसाब से पूछा गया है, तो इसका आंसर भी सी पार्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113,
व्हाट वाज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन जे एंड के वर्कफोर्स फॉर टोटल पॉपुलेशन? वुमेन का वर्कफोर्स जो पार्टिसिपेशन है वो पूछा हुआ है 2001 के हिसाब से। तो 113 का आंसर है सी पार्ट, 22.45%। दुलहस्ती जो पावर हाउस है वो कमीशन किया गया था 2008 में। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो 114 का आंसर है 390 मेगावाट। ऑन विच डे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड? कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 115 का क्या आंसर है? 26 जनवरी 1957। और ये जो आंसर की है ये JKSSB की तरफ से जो निकाली गई थी, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 116। दोस्तों आगे चलने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसका जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इसकी जो आंसर की है मैं वो भी साथ में लगा दूंगा। जम्मू एंड कश्मीर इज सराउंडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 116। और ये क्वेश्चन जो है ये भी गलत ही है, क्योंकि यहाँ पे आना था जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉट सराउंडेड बाय। मतलब ये देखो पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान, चाइना आता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये भी आता है, पाकिस्तान, ये सारे आते हैं, यही नहीं आता। अफगानिस्तान आता है, ईरान नहीं आता, रशिया भी नहीं आता, ठीक है। ये आंसर गलत है और यहाँ पे ये नॉट आना था। क्वेश्चन नंबर 117। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू लोकसभा फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर? कितने थे लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर? 117 का आंसर है 6। जम्मू एंड कश्मीर का इन्होंने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा है, और ये चीज़ ध्यान रखना, लैटिट्यूडनल पूछा है। तो 118 का आंसर है ये वाला बी पार्ट। सुफियाना म्यूजिक माइग्रेटेड टू कश्मीर 15th सेंचुरी फ्रॉम? सुफियाना म्यूजिक कहाँ से आया है? 19 क्वेश्चन का आंसर है ईरान से आया है। और क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट वैल्यू ऑफ कश्मीर किस में रखी गई है? क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर है ए पार्ट, DRP। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और जो नेक्स्ट पेपर है वो भी मैं जल्दी आपके लिए उसके लिए डिस्कशन ले आऊँगा। थैंक यू सो मच।